नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज अपने चैनल के माध्यम से उन बीएड प्रशिक्षित साथियों के लिए एक खुशखबरी आज और ला रहा हूं, जिसको सुन करके थोड़े से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ज़रूर आएगी। लेकिन साथ में उन साथियों से भी निवेदन करना चाहूँगा जो इस समय उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हुए हैं। तो उन लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग भी इस वीडियो को, चाहे आप डीएड वाले हों, डीएलएड वाले हों, या अन्य प्रदेश के बीटीसी हों, या अन्य प्रदेश के डीएलएड हैं, बहुत लिमिटेड शब्दों में मैं अपनी बात को कहूँगा और उसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जवाब नहीं दें, आप लेकिन देखिए मर्यादा में रहकर ही कमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले बात हम करते हैं WPSB 364/2024। ये रिट पिटीशन है नैनीताल हाई कोर्ट में बीएड ब्रिज कोर्स वाला। इसके साथ साथ रिट पिटीशन WPSB 440, रिट पिटीशन WPSB 454 और WPSB 460/2024। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों ने 2 अगस्त को इस केस में हियरिंग देखी, 2 अगस्त को इस केस में हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें जो है कि इस भर्ती में शामिल करने दिया जाए। देखिए सारे एथेंटिक जवाब हमारे पास, देखिए जिस केस में बहुत सारे बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथियों को भी हमारे विद्वान अधिवक्ता नेगी जी ने समझा दिया था कि जिस केस को माननीय न्यायालय जो है कि बहुत हल्के में ले रहा था, जिस केस को कुछ नहीं समझ रहे थे, यानी कि ब्रिज कोर्स के केस को फर्स्ट दिन जो है कि बहुत हल्के में लिया था और इस केस को कोई भी इसको जो है बहुत लाइटली ले रहा था, इतना मजबूत नहीं समझ रहा था, हल्के से। और ये केस खारिज होने वाली स्थिति में था पहले दिन कोर्ट में, क्योंकि उससे पहले जस्टिस मनोज तिवारी जी हमारे ही एक साथी माननीय सुभाष गिरी जी का रिट पिटीशन को खारिज कर चुके हैं इसी कोर्ट से, ब्रिज कोर्स बीएड ब्रिज कोर्स को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने। तो इस केस की भी स्थिति खारिज। जब हमने इस केस को तथ्यों के साथ, एविडेंसों के साथ लॉ और मेरिट पे लड़ा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी कहा कि मैंने अपने एडवोकेट को शानदार सलामी दी, इतनी ज़बरदस्त सलामी दी कि और उस सैल्यूट के भी वो हकदार थे कि जिस तरीके से उन्होंने कोर्ट पे बहस करी और एक के बाद एक बीएड ब्रिज कोर्स के तथ्यों को रखा, आर्गूमेंट को रखा। तो कहीं न कहीं माननीय जस्टिस पुरोहित जी तो देखिए इस केस को समझ चुके हैं और पुरोहित जी जो है कि कन्वेंस भी हो गए थे पूरी तरीके से केस उनके। लेकिन जस्टिस मनोज तिवारी जी थोड़ा हमारे पक्ष में नहीं दिखे थे। तो बाद में कुछ उन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा, बाद में दोनों जस्टिस आपस में बात करते हैं। तो उस केस को लेकर के तो हमारे जो तथ्य थे कि कौन से तथ्य थे, आप सभी लोगों को मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करना, मिनिमम प्राइमरी टीचर के लिए क्लास 1 to 5 पढ़ाने के लिए, टीचर के पद में नियुक्ति के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो नियुक्ति का आधार बनता है उसको लेकर के। अब यहाँ पर सवाल ये भी है, तो उन्होंने कहा कि भाई जब आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है कि इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि या नहीं है, कि इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब तो भैया स्टेट देगा, स्टेट डिपार्टमेंट देगा कि आप अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन के दायरे में आ रहे हैं और आपके पास शिक्षक बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो आपको सेवा नियमावली, प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली में शामिल नहीं किया गया है, तो ये बहुत गलत है। ये दोनों जस्टिस समझ गए कि प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली, अगर आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है और प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली में 17 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना के अनुसार आपको शामिल नहीं किया गया, तो इस नियमावली में जरूर कहीं न कहीं इस नियमावली में क्या है कि कोई कमियां हैं, यानी कि ये नियमावली गलत तरीके से बनाई गई है।
अब रही बात शिक्षा मित्रों के संदर्भ में, जैसा कि आप लोग सभी देख रहे होंगे 6 मई 2024 को जो उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली आई है, 17 अक्टूबर 2017 का पत्रांक 856 और शिक्षा मित्रों के संबंध में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता को 31 मार्च 2019 तक पूर्ण करने का जिक्र है, और यह उसमें वो लोग शामिल हैं। लेकिन जो बीएड के साथ शिक्षा मंत्र का ब्रिज कोर्स कंप्लीट करे हुए हैं, उसी 17 अक्टूबर 2017 के अधिसूचना में उनको शामिल नहीं किया गया उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली में। ये बात जब हमारे एडवोकेट की तरफ से माननीय कोर्ट नंबर 1 पर माननीय जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और माननीय जस्टिस पंकज पुरोहित जी के सामने रखा गया, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस केस को समझा, और इन्होंने भाई पूछा भाई स्टेट ऑफ उत्तराखंड से, भाई आप इसका जवाब दें कि भाई आपको इस चीज़ को बताएं। स्टेट ऑफ उत्तराखंड में जैसा कि आप सभी को पता है कि सीएससी के जो काउंसिल थे एडवोकेट, तो उनसे पूछा गया, एनसीटी के एडवोकेट हैं उनसे जवाब मांगा गया है, और एनआईओएस के एडवोकेट से जवाब मांगा गया। सबसे पहले जो है कि सरकार से इस बारे में जवाब दिया कि भाई जब इन लोगों के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो ये 6 मई 2024 के प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली उत्तराखंड में क्यों शामिल नहीं है, जो समय समय पर यथा संशोधित है 2012 के अनुसार, यानी कि 23 अगस्त 2010 की जो 23/8/2010 की एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है, उसके बाद नियमावली 12 में संशोधित हुई, समय समय पर यथा संशोधित नियमावली में क्यों शामिल नहीं है। तो यहाँ पर जो है कि रिस्पोंडेंट की तरफ से प्रेयर करा गया कि एज ये पीरियड फॉर, यानी कि इन्होंने प्रे किया, प्रे 4 वीक्स टाइम इज द ग्रांटेड टू लर्नर काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट टू फाइल द काउंटर एफिडेविट। तो जो है कि काउंटर जो प्रतिवादी एडवोकेट हैं, सरकार के जो एडवोकेट है, सरकार ने जब पूछा गया भाई क्यों शामिल नहीं है, तो सरकार ने इसमें जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा गया। और तो माननीय कोर्ट की तरफ से ये जो रिट पिटीशन थी, ये जो इस भर्ती को जो है कि अब क्या रख दिया कि ये भर्ती जो है कि अंतिम परिणामों के अधीन रख दिया, यानी कि सब्जेक्ट टू आउटकम रख दिया है इस रेटिज। अब यहाँ पर क्या लिखा है ये देखिएगा, यानी कि जब तक जवाब नहीं आता है तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या अपॉइंटमेंट इफ एनी शैल बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन। शिक्षक भर्ती में नियुक्ति यदि कोई हो तो रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगी, अंतिम परिणाम के अधीन। तो भैया अगर जो है कि बाय द वे कोर्ट से हम लोग जीत गए हैं, ये बात कर रहे हैं, तो वो जो है, और जब तक काउंसलिंग हो जाती है, अगर 10 तारीख तक बिना जवाब दिए काउंसलिंग होती है। अब यहाँ पर हम बात वो करना चाह रहे हैं कि आपने देख लिया कि फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन लिख दिया, सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम रख दिया, सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम, ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो जो भी लोग इस भर्ती काउंसलिंग में, जो भर्ती 10 तारीख से काउंसलिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप विभाग से ये पूछिएगा कि सर जब भर्ती को जो है कि रिट पिटीशन संख्या 364 के अधीन रखा गया, रिट याचिका के अंतिम परिणाम, रिट याचिका 364 के अंतिम परिणाम के अधीन रखा गया है, और आप जो है कि सरकार जो भर्ती करा रहे हैं, डिपार्टमेंट ने जो है कि सरकार की तरफ से और विभाग की तरफ से, स्टेट ऑफ उत्तराखंड की तरफ से जब तक कोर्ट को कोई जवाब नहीं दिया जाए तो ये भर्ती जो है कि कराना गलत है, कि ये भर्ती काउंसलिंग नहीं करानी चाहिए, कि पहले आप जो है कि इसका जवाब दें, इस रिट पिटीशन का स्टेट्स को ये कहें, निदेशालय को ये कहें कि पहले जो रिट पिटीशन संख्या WPSB 364 है उसका काउंटर फाइल करें, काउंटर का जवाब दें, उसके बाद आप ये भर्ती प्रक्रिया करें। यदि आप देखिए
यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर ऐसा न हो कि कल को बिहार के जैसे जो बच्चों की नौकरियाँ, जो लोग नौकरी पाए हैं उनका भविष्य पर खतरा लटका रहा हो, खतरे की यानी कि उनके भविष्य को लेकर के तलवार लटक रही है। जैसा कि 6 दिसंबर 2023 के माननीय पटना हाई कोर्ट के डिसीजन से हुआ, तो आप लगा लीजिए 22,000 शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है अभी भी, कि उन्हें कभी भी निकाला जा सकता है, जबकि 6 दिसंबर को माननीय पटना हाई कोर्ट ने उन्हें बाहर करने का ऑर्डर दे दिया था। उसमें भी क्या था कि सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन था, तो वो सब्जेक्ट टू आउटकम उस रिट पिटीशन, वहाँ पर भी जो प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली थी वो एनसीटी के नियमावली के विरुद्ध पाई गई थी। तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों को पुनः कहता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरी किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं, आप ये क्लियर करते हुए जाइए कि सर डिपार्टमेंट ने क्या उस सब्जेक्ट को फाइनल आउटकम जो रखी है रिट पिटीशन 364 का, क्या उसका जवाब दे दें। जब उसका जवाब दें, अगर उससे पहली भर्ती कराती है, अगर 6 मई 2024 की उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली की सेवा शर्तें नियम अगर एनसीटी के प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली से अपोजिट पाई जाती है, यानी कि उसके विपरीत पाई जाती है, तो निश्चित रूप से विभाग के लिए ये भर्ती खतरे में जाएगी, निश्चित रूप से। और जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के, आप खुद पढ़े लिखे हैं, एक तरफ 17 अक्टूबर 2017 के तहत जिन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन प्राप्त किए उसको शामिल किया है, दूसरी तरफ जिनके पास 17 अक्टूबर 2017 के अनुसार मिनिमम क्वालिफिकेशन है उनको बाहर किया है। तो ये दोनों ही नियमावली में दोनों जो कंट्राडक्शन है, तो कंट्राडक्शन है, यानी कि उनमें जो है कि कहीं न कहीं एक तरीके से आप ये देखें कि दोनों टकरा रहे हैं। कंट्राडक्शन है तो यानी कि राज्य की नियमावली अलग और स्टेट की नियमावली अलग हो रही है। तो ऐसे में अगर कोई शिक्षक नियुक्त हो भी जाता है, अगर उसको विभाग की तरफ से जो भी वेतन वेतन दिया है, तो वो जो है कि इन्हीं अधिकारियों से यही अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे, उसकी भरपाई के लिए जो भी सरकार का आर्थिक नुकसान होगा उसकी भरपाई इन्हीं विभाग के अधिकारियों द्वारा फिर करवाई जाएगी। ये भी आप देखें, अगर सरकार जवाब दे देती है, कोर्ट जो है कि इनके पक्ष में दे देती है कि हाँ आप काउंसलिंग कराए, आप काउंसलिंग कराएं, तो तब अच्छा है। 1-2 दिन और लग जाएंगे, क्या होगा। आप ये कहिए कि जल्दी से जल्दी जवाब दें सरकार से, सरकार जल्दी से जल्दी उस रिट पिटीशन का जवाब देते हैं जिसमें जो है कि फाइनल आउटकम सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम रखा है, उस रिट पिटीशन का जवाब दें, आप अपनी भर्ती को कराते जाइए। सीधा सा सवाल है भाई, सीधी सी बात है कि क्यों बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं, क्यों इन बच्चों का भविष्य को, कल को नियुक्ति पा लिया और आपके नियम जो है कि आपकी सेवा नियमावली एनसीटी के सेवा नियमावली के विरुद्ध नियमों के विरुद्ध पाई जाती है, तब आप क्या करेंगे। इतने बच्चों की नौकरी में खतरा लटका नहीं लटका कि आप जैसे कि 6 दिसंबर के हैं, तो इन बच्चों में किसी को हो सकता है कोई नियुक्ति पा गया, बाद में नियम गलत पाए गए तो उनको तो हटाना भी पड़ेगा। ये भी बात है। आज मैं बड़ी अच्छी मूड से आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई आप सरकार से रिक्वेस्ट करें कि भैया पहले आप ये जो WPSB के अधीन जो है कि सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम द रिट पिटीशन लिखा है, ऑफ द रिट पिटीशन लिखा है, तो इसका जवाब दे दें, उसके बाद आप भर्ती कराएं। अगर उससे पहले आप भर्ती कराते हैं तो उसकी जवाबदेही भी विभाग की होगी। ये होगी कि नहीं होगी। और दूसरी बात, एक चीज़ और बता देता हूँ, हमें एनसीटी से भी जवाब मिला है, हमने एनसीटी से भी जवाब मांगा था और एनसीटी के कुछ जवाब जो हैं कि हमारे पक्ष में, कुछों का उन्होंने जवाब ही नहीं दिया है, यानी कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर सूचना आधारित नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एनसीटी ने हमें सिर्फ 4 दिन के भीतर ही जवाब दे, 2 तारीख को हियरिंग हुई, उसके बाद हमने जो है कि एनसीटी से आरटीआई के माध्यम से जवाब मांगा और आरटीआई के माध्यम से 4 दिन के भीतर एनसीटी का जवाब आया गया, करेक्ट जवाब आया और बिल्कुल सही जवाब आ रखा है हमारे लोगों को। इसलिए भी मैं कहता हूँ कि सरकार जो है कि कल को सरकार पर सवाल खड़े हों, बिहार की तरह या मध्य प्रदेश की तरह या छत्तीसगढ़ की तरह सवाल खड़े हों, उत्तर प्रदेश की तरह, तो इसलिए जो है कि आप लोग जो है कि विभाग से ये रिक्वेस्ट करें कि सर जो रिट पिटीशन के अंदर सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम रखा है, इस रिट पिटीशन का पहले विभाग जवाब दे दे, उसके बाद काउंसलिंग कराए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो हो सकता है कि
अगर कल के दिन नियमों के विरुद्ध जो है कि नियमावली पाई जाती है, भर्ती प्रक्रिया पाई जाती है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, ये देखिए। इसका जवाबदेही कौन देगा? उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा कि नहीं? तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।